सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सौरभ, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इस समय जो गिरफ्तारी हुई है वो मामला पुराना है, तो ये इस समय नई संपत्ति भी अटैच की गई है। क्या कहना है? मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये फर्जी मामला है, तो आपको क्या लगता है इस समय क्यों ये हुआ? कि मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, ये कोई नया मामला नहीं, ये 8 साल पुराना मामला है। और जब ये मामला दर्ज किया था तब बीजेपी ने बहुत शोर मचाया कि साहब देखिए ये हवाला ट्रांजैक्शन हो रही थी, ये करण वो जो है बंगाल से पैसा आया और ऐसे आया। उसके बाद सीबीआई ने, ईडी ने केस रजिस्टर की। सत्येंद्र जैन साहब को, इनके घर वालों को, इनके रिश्तेदारों को दर्जनों बार ईडी और सीबीआई ने पूरे दिन बिठा के रखा, पूछताछ की, इनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला, इनसे कागज मांगे। इन्होंने हर चीज के अंदर इनका सहयोग किया। 2 साल की मुशक्कत के बाद सीबीआई और ईडी ठंडे पड़ गए। कोई इस केस के अंदर आगे बढ़ोतरी नहीं हुई। अब क्योंकि अब सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन वो हिमाचल प्रदेश में होते हैं, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां की वो संभाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की राज्य सरकार की हाई एंटी इनकम्बेंसी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की बात भाजपा के अंदर चल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व वहां पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे सेनापति पे हमला करने के लिए एक सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग जो है वो बीजेपी कर रही है। ये वही दुरुपयोग है जिसके बारे में बीजेपी तब बात करती थी जब यूपी और कांग्रेस की सरकार होती थी। उस वक्त सीबीआई को केस्ड पैरेट जो है कहा जाता था जी। आज जो है ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का उपयोग हर उस राज्य में किया जाता है जहां पे इलेक्शन होते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, बंगाल में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, अब हिमाचल में देख रहे हैं। जहां पे चुनाव होगा वहां पे उन मजबूत लोगों को किसी ना किसी तरीके से डराया धमकाया जाता है। और ये स्ट्रेटेजी जो है अब लोगों को समझ में आने लग गई है। अब लोग समझते हैं अब चुनाव है तो अब कोई मंत्री उठाया जाएगा, कोई एमएलए के घर रेड मारी जाएगी, किसी के यहाँ पैसा दिखाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक टूल बन के रह गई है चीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 8 साल बाद आपके पास कोई नई कहानी है तो आप बताइए। वही पुरानी कहानी, हवाला था, 4 करोड़ रुपए ऐसे आया था, इस तरीके से बंगाल से रूट हुआ था। भाई ये कहानी तो आप 8 साल पहले भी सुना रहे थे, तो क्यों नहीं आप कोर्ट में अब तक गए? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये मामला जैसे ही कोर्ट में जाएगा इनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं। सबूतों के अभाव में एजेंसी जो है किसी को ज्यादा दिन नहीं परेशान कर सकती। आप अरेस्ट तो कर सकते हैं, वो मामला आपके हाथ में, मगर आप किसी को सजा नहीं करा सकते क्योंकि वो मामला कोर्ट्स में होता है। जी, धन्यवाद आपका। सौरभ भारद्वाज, आप साफ कह रहे हैं कि इलेक्शन से जुड़ा ये मामला है।